नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयास से जनपद नैनीताल में इंटरनेट एक्सचेंज हुआ स्वीकृत। कल मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले में 67 करोड़ 86 लाख की लागत से बनने वाली विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश। केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री का करेंगे विरोध। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे का चारधाम तीर्थ पुरोहित हकधारी महापंचायत समिति ने विरोध जताने का ऐलान किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर सरकार तीर्थ पुरोहित समाज का अपमान कर रही है, इसलिए 3 नवंबर को केदारनाथ कूच किया जाएगा। इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 5 नवंबर को पीएम के दौरे का विरोध किया जाएगा। जय गंगा मैया की। मैं महेश चंद्र सेमाल। अभी हमारे यहाँ पर जो निर्वाचन हुआ उसमें मैं कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ और मैं देवस्थान बोर्ड के संबंध में कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार ने जल्दी से जल्दी देवस्थान बोर्ड पर घोषणा नहीं की तो हमने कल यहाँ पे संपूर्ण बाजार बंद रखा और हमारे जितने भी तीर्थ पुरोहितों ने उसका समर्थन किया। और अभी हमें पता चला है कि 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और हम सभी तीर्थ पुरोहित यदि देवस्थान बोर्ड की जल्दी से जल्दी घोषणा नहीं हुई समाप्ति की तो हम केदारनाथ के लिए कूच करेंगे और प्रधानमंत्री जी का भी हम जो है विरोध करेंगे। जय गंगा मैया। जैसे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने आश्वासन किया था 30 अक्टूबर तक हम इसका समाधान निकालेंगे या हम इसको भंग करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हकधारियों ने ये निर्णय लिया है कि 5 तारीख को आने वाली 5 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी केदारनाथ में पधार रहे हैं और चारों धामों के हकधारी इस देवस्थान बोर्ड का विरोध करेंगे और चारों धाम में जो है जोर से इसका विरोध होगा। और सभी हकधारियों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप सभी लोग मिलकर के चारों धामों की एकता को बनाए रखें और इसका तत्पर विरोध करते रहें। जय गंगा मैया। आज मैं इस गंगोत्री धाम से धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही उत्तरांचल सरकार को भी चेताना चाहूँगा कि ये देवस्थानम बोर्ड का विस्तारण तुरंत अगर नहीं किया गया तो इसके लिए हमने कल से ही आंदोलन तो शुरुआत कर दी है और इस पे जो है निरंतर तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक इसका समाधान पूर्णतया नहीं हो जाता। बद्रीनाथ केदारनाथ कूच। और जैसा ही केदारनाथ में एक नई खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारे तीर्थ पुरोहित अधिक से अधिक संख्या में चारों धाम से एकत्र होकर प्रधानमंत्री जी से अपनी गुहार जरूर लगाएंगे। उत्तराखंड में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की हालत कैसी है, ये सरकार से ज्यादा आम जनता ज्यादा जानती है। सरकारें चाहे कितना भी अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटते नजर आए, लेकिन आज भी उत्तराखंड में सरकारों द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाएं नाकाफी हैं। ऐसा ही एक मामला कोटद्वार के एक निजी अस्पताल में देखने को मिला, जहां सुविधाओं की कमी का खामियाजा 43 वर्षीय युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ गई। कोटद्वार की देवी रोड स्थित कामाख्या सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में डेंगू का इलाज के लिए भर्ती हुए 43 वर्षीय संदीप डबराल को अस्पताल में 2 दिन अस्पताल में भर्ती रखने के बाद मरीज की हालत बिगड़ती देख मरीज के परिजनों को यह कहते हुए रेफर करने को कहा कि मरीज के प्लेटलेट्स लगातार गिर रही है। इन प्लेटलेट्स को बढ़ाने की सुविधा हमारे पास नहीं है। अगर आप प्लेटलेट्स बढ़ाने की सुविधा का अरेंज कर सकते हैं तो जल्द कर दीजिए। अस्पताल की इस ऑफर को मृतक के बूढ़े माता पिता और पत्नी समय पर नहीं कर पाए तो हाथ से मामला निकलता देख अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को मरीज को जल्द से जल्द 2 घंटे की दूरी के भीतर जो भी बड़ा अस्पताल आता है वहां ले जाने को कहा। आनंद फानन में मरीज के परिजन मरीज को लेकर एम्स ऋषिकेश की ओर चल दिए। एम्स ऋषिकेश पहुंचते ही डॉक्टरों ने मरीज को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं आक्रोशित परिजनों ने इस निजी अस्पताल में पहुंचकर हंगामा काटा। सर अभी एक मामला आया था आपके पास, कुछ किसी डेथ हुई थी या डेंगू से हुई थी, उस पर परिजनों की आपत्ति थी, उस पर क्या कहना?
कहना यही है कि वो पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए थे, डेंगू फीवर पॉजिटिव था उनका। 28 तारीख की शाम में वो एडमिट हुए थे। तो उनके समरी को जिस्ट को उनकी जितनी प्रॉब्लम थी उनकी सामने डेंगू पॉजिटिव का ट्रीटमेंट दिया और उनको एडमिट किया। यहाँ पे उनके घर वालों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और सारे कंसेंट साइन कराए गए थे। विदाउट कंसेंट तो कोई भी साइन नहीं कराता है। सारी चीज़ें बता दी गई थी और रिपोर्ट भी उनकी बाहर की है, ऐसा नहीं है कि वो हमारे अस्पताल की रिपोर्ट्स हैं जो है। तो उनको एडमिट कर दिया था। 29 की शाम में जब हमने उनकी प्लेटलेट्स काउंट कराई तो तब वो 45,000, ठीक है, जिसकी वजह से हमने एडमिट दोबारा से शाम को उनके घर वालों को एक्सप्लेन किया, उनके फादर को एक्सप्लेन किया, उनकी मदर थी वो 70+ हैं दोनों, उनको एक्सप्लेन किया, उनकी वाइफ को हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद हमने उनको बोला कि प्लेटलेट्स काउंट की एडवाइस दी कि आप प्लेटलेट्स लेके आ जाइए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोटद्वार में कम है, कोटद्वार में यहाँ प्लेटलेट्स नहीं मिलती है, आपको जाना पड़ेगा बाहर, क्या बिजनौर जाएँ या देहरादून जाएँ या हरिद्वार जाएँ। उन चीज़ों की हमने उनको एक्सप्लेन किया। लेकिन सुबह में जब हमने उनको फ़ोन किया, जब पेशेंट को प्रॉब्लम हुई और थोड़ी सी दिक्कत हुई, तो हमने उनको घर वालों को फ़ोन किया कि प्लेटलेट्स काउंट का क्या रहा। तो उनके घर वाले आ गए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि हमने प्लेटलेट्स का कोई भी इंतजाम नहीं किया, अभी तक हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। तो हमने कहा कि अब कैसे करना है, तो उन्होंने बोला कि इंतजाम तो नहीं कर सकते और हम रेफर चाहते हैं। तो हमने उनको रेफर टू इंपायर हॉस्पिटल, आयुष्मान के ही इंपायरमेंट हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट बना के उन्हें रेफर कर दिया। तो इसमें कमी परिजनों की रही जो प्लेटलेट्स नहीं ले पाए। प्लेटलेट्स बिल्कुल उन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया। अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट यहाँ पे भी हो जाता है, प्लेटलेट्स आ जाती, इतनी तो बात जाती ही नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मरीज डेंगू पे ट्रीट नहीं होते, डेंगू के बहुत अच्छी तरीके से मरीज ट्रीट हो जाता है। प्लेटलेट्स यहाँ पे है ही नहीं कोटद्वार में, और ये सारी चीज़ें घर वालों को भी पता है और सबको ही मतलब। तो अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें तो ये डेंगू का पहला केस था? नहीं, डेंगू के हमारे पास ये तीसरा केस था। 2 पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं और बढ़िया डिस्चार्ज हुए हैं, क्योंकि उनके घर वालों ने तुरंत ही एक्शन लिया और अपना प्लेटलेट्स का इंतजाम किया और प्लेटलेट्स लगी। ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट हुआ और आज स्वस्थ है। आपका नाम क्या था? मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट हूँ यहाँ, पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट नहीं देखता। पत्रकार उमेश कुमार ने आज खानपुर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खानपुर विधानसभा क्षेत्र के डंडेरा, लंडोरा, नगला इमरती, रायसी, कलसिया, डुमनपुरी, पंडितपुरी आदि दर्जन भर गांव के लोगों से मिलकर उनका हाल जाना। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में सभाएं कर लोगों की समस्याओं को सुना और गंभीरता पूर्वक उनका निस्तारण करने के लिए आश्वासन भी दिया। उमेश कुमार ने बताया कि खानपुर क्षेत्र के कई गाँव में आज उन्होंने काफी लोगों से मुलाकात की है। इस क्षेत्र के लोग आज भी विकास की राह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि खानपुर के विधायक प्रणव सिंह अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। वे पिछले 20 सालों से खानपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र की इतनी दुर्दशा है, इतने लंबे समय में आखिर उन्होंने किया ही क्या है। जखोली में सिलगढ़ विकास समिति तेला द्वारा 3 दिवसीय सिलगढ़ महोत्सव रंगारंग कार्यक्रमों के साथ शुरू हो गया है। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेले में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं से लोगों को लाभान्वित किया है। सोमवार को सिलगढ़ विकास मेला समिति की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सिलगढ़ महोत्सव की शुरुआत करते हुए बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जखोली प्रदीप थपलियाल ने कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति को हमसे जोड़े रखती है। श्रीनगर गढ़वाल कनेक्ट टीम के द्वारा विगत कई महीनों से स्वच्छ पहाड़ अभियान की मुहिम चलाई जा रही है, जिसको कि मुख्य रूप से सप्ताह के प्रत्येक रविवार को शहर के युवाओं द्वारा चलाया जा रहा है। इस मुहिम की शुरुआत अनूप बिष्ट, सुमन जोशी, गौरव सिलोड़ी और वीरेंद्र सिंह रावत द्वारा की गई है, जो कि मुख्य रूप से इस मुहिम से संचालक हैं। इस सप्ताह मोहन काला फाउंडेशन के संस्थापक मोहन काला अपना सहयोग देने इस टीम के साथ पहुंचे। काला द्वारा कार्य की सराहना की गई और कहा गया कि मोहन काला पूर्ण रूप से टीम के साथ है और जो भी सहयोग होगा वो किया जाएगा। जनपद नैनीताल के गोला पुल खुलने की उम्मीद वहां रह रहे वासियों को जग गई है। यहां बता दें कि आयुक्त कुमाऊं मंडल सुशील कुमार ने आपदा से क्षतिग्रस्त गोला पुल का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन योगेश शर्मा को निर्देश दिए वे कार्यों में गति लाकर आगामी 7 नवंबर तक गोला पुल में यातायात सुचारू करने के निर्देश मौके पर दिए।
लक्सर रोड बुढ़ी माता मंदिर के पास श्री चंद्र नगर कॉलोनी में हाथियों के आने से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल बन गया है। आपको बता दें, ये मामला लक्सर रोड बुढ़ी माता मंदिर के पास श्री चंद्र नगर कॉलोनी का है, जहां रविवार की देर रात कॉलोनी में जंगली हाथी घुसने से हड़कंप मच गया। लगभग आधे घंटे तक हाथी ने उत्पात मचाया। कॉलोनी में बनी 2 दीवारों को भी हाथी ने गिरा दिया। जब लोगों ने देखा रात में एक जंगली हाथी कॉलोनी में घुस आया है, लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन वन विभाग की टीम नहीं पहुंची। लोगों ने शोर शराबा करके किसी तरह हाथी को कॉलोनी से बाहर भगाया। देर रात होने से कॉलोनी में लोग अपने घरों में थे, इसलिए किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना नहीं हुई। हाथी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद होती हुई नजर आई। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता भाजपा के झूठ को अच्छी तरह समझ चुकी है। अमित शाह विकास को लेकर चर्चा करते हैं। भाजपा की 10 साल सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। उत्तराखंड में जो विकास कार्य हुआ है नारायण दत्त तिवारी हरीश रावत की सरकार में हुआ है। उत्तराखंड में जो विकास हुआ कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। भाजपा का विकास कार्य पर चर्चा करना सही नहीं। उनका कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस पूर्ण बहुमत में कांग्रेस की सरकार आएगी। झूठ बोलने के अलावा कोई चीज नहीं है। वो झूठ से मतदाताओं को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता अब उनके झूठ से वो बिल्कुल सही तरह से समझ गई है। वो कुछ भी बरगलाए, लेकिन अब जनता बरगलाने वाली नहीं है। अमित शाह ने जो विकास को लेकर के चर्चा करने की बात कही है, जब भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में 10 साल उनकी सरकार रही, विकास के नाम पर उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, तो चर्चा क्या करेंगे। इस प्रदेश में जो भी काम हुआ है वो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में और हरीश रावत की सरकार में। आज जो प्रदेश के अंदर विकास की योजनाएं दिख रही हैं वो सारी की सारी कांग्रेस की देन है। इसलिए विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को चर्चा करने का कोई हक नहीं है, कोई बात करने का हक नहीं। उन्होंने वो तमाम योजनाएं जो यहाँ की जनता के हित में थी उनको काट करके गरीब आदमी का गला काटने का काम किया। अब चुनाव आ रहे हैं, गलत सलत बयान दे करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ को अब मतदाता बहुत अच्छी तरह से समझ गया है। उनकी झूठ में आने वाली नहीं है। इसलिए 2022 में इस प्रदेश में भारी बहुमत से जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये निश्चित है। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा उत्सव के अवसर पर रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्र छात्राओं द्वारा स्वच्छता और श्रमदान से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार को शाम के समय में भी स्वयंसेवी गंगा नदी के किनारे केदार घाट पर एकत्रित हुए। वहां पर साफ सफाई करने के उपरांत डॉक्टर प्रदीप सिंह के नेतृत्व में योग एंड मेडिटेशन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उसके बाद गंगा आरती में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला और नमामि गंगे से जुड़े। पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि खानपुर विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अपनी गाड़ी पर अवैध लाल बत्ती और हूटर लगाकर घूमते हैं। इनसे समाज में अराजकता और भय का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा यह सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के विपरीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक चैंपियन की गाड़ी पर लगे इन अवैध लाल बत्ती और हूटर पर जल्द ही प्रतिबंध लगाया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही ऐसा नहीं किया गया तो वह इस संबंध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उमेश कुमार ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने उत्तराखंड के डीजीपी और हरिद्वार के एसएसपी को पत्र लिखकर विधायक प्रणव सिंह की गाड़ी पर लगी लाल बत्ती और सायरन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने आपदा से प्रभावित अर्जुन राट से लगे पेपरासेरा तोक सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याएं सुनी, जो कि सरकार की नाकामी है। उन्होंने तत्काल राहत कार्य शुरू करने पर बल दिया है। टमटा चनोदा, टोटा शीलिंग, जिताब, अधूरिया और अर्जुन राट के पेपरासेरा तोक का भ्रमण किया। आपदा के 12 दिनों बाद भी नदी के बहाव को रोकने के लिए तत्कालीन कदम नहीं उठाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारियों को फोन कर किसानों की कृषि भूमि से मलबा हटाने के निर्देश दिए। भारतीय सेना की आन बान शान कही जाने वाली पलटन नागा पूर्व सैनिकों की रेजिमेंट में अपना 52वां स्थापन दिवस केक काट बड़ी धूमधाम से देवलचोड़ स्थित निगी होटल में मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष बीजेपी प्रदीप बिष्ट और हीरा नगर पार्षद मधुकर श्रोतिया रहे। प्रथम नागा रेजिमेंट में 1970 के पाकिस्तान युद्ध, कारगिल युद्ध के साथ साथ अपनी स्थापना के बाद सभी ऑपरेशन में भाग लिया है। प्रथम नागा भारतीय सेना की सबसे अधिक डेकोरेटेड रेजिमेंट में से एक है। धन्यवाद देना चाहता हूं
नागा रेजिमेंट के सभी ऑफिसर्स का, जेसीओज का, सैनिकों का कि उन्होंने आज अपनी रेजिंग डे पर मुझे बुलाया। ये बड़ा गौरव का क्षण है कि हम अपने नागा रेजिमेंट के जवानों के साथ, रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ यहाँ पर है। ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि देश के सैनिकों के साथ, जिन्होंने देश के लिए अपनी जवानी लगाई है, उनके साथ जितने भी क्षण बैठा जाए वो गौरव का क्षण होता है। आज नागा रेजिमेंट का रेजिंग डे है। मैं उनको शुभकामना देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। नागा रेजिमेंट हमारी शौर्य, पराक्रम और अपने अद्भुत साहस के लिए जानी जाती है। मैं सभी पूर्व सैनिकों का अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यह सेलिब्रेशन ये लंबे समय तक हम सब लोग एक साथ मिलकर मनाते रहें, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। और नागा रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। ये आज हमारा 52वां सेलिब्रेशन डे है, जो कि आज हम अपने पूरे भूतपूर्व सैनिक, उनमें जेसीओ साहिबान, जवान, एनसीओ सारे मिलके ये आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये आज हमारे लिए एक गौरव का दिन है। इसी दिन 1970 में हमारी बटालियन का रेजिंग हुआ था, जो कि आज हम 51 साल पूरा करके 52 साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से पूरे रेजिमेंट, पूरे बटालियन को हार्दिक शुभकामनाएं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय नागा। केंद्र सरकार द्वारा 4 नवंबर को गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के क्रम में डॉक्टर शिवानंद नौटियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कॉम्प्लेक्स चमोली में नमामि गंगे के तत्वाधान में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक गंगा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जगदीश प्रसाद और नमामि गंगे के नोडल अधिकारी डॉक्टर RC भट्ट के दिशा निर्देशन में विभिन्न सांस्कृतिक और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न अलग अलग कार्यक्रम के लिए समिति के संयोजक और सदस्य नियुक्त किए गए। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में भाजपा नेता सुभाष पांडे ने जागेश्वर विधानसभा में लमगड़ा मंडल के बाराकोट, पुभाऊ, मझाऊ, नौगांव, थामथोली, नाटाडोल आदि गांव का भ्रमण किया और ग्रामीणों की समस्या सुनी और आपदा क्षेत्र का निरीक्षण कर पीड़ितों से मुलाकात की और प्रशासन और विभाग के अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर निरीक्षण करने और सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।